जी तो बच्चों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग 8th क्लास की ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस के यूनिट नंबर 2 से जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है द किडनीज। किडनीज का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले अगर हम किडनीज के बारे में जानना चाहें, किडनीज को डिफाइन करना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं किडनीज आर स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एक स्पेशलाइज्ड रोल प्ले करते हैं। जाहिर है हर ऑर्गन का कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड रोल होता है, और किडनीज का जो स्पेशलाइज्ड रोल है दैट इज़ एक्सक्रीशन। प्राइमरी रोल किडनी का, अगरचे आप जो जो बड़ी क्लासेस में जाएंगे आप देखेंगे कि किडनीज एक्सक्रीशन के अलावा और रोल्स भी प्ले करता है, लाइक एक्सक्रीशन, लाइक होम्योस्टेसिस में अपना किरदार अदा करता है, लेकिन वो बड़ी क्लासेस में। अभी अगर आप ये देखें कि किडनीज हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का रोल प्ले करते हैं, कितने होते हैं, कहाँ होते हैं, तो बच्चों आपकी बॉडी में 2 किडनीज हैं। वर्टिब्रल कॉलम के राइट और लेफ्ट साइड पे, बिलो द कोस्टल मार्जिन, रिब्स के नीचे आपके बैक साइड जो है कमर की तरफ, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक किडनी मौजूद है। जो आपके एब्डोमिनल कैविटी है उसमें ये दोनों किडनीज जो हैं वो मोलक हैं, वो हैंग कर रहे हैं। और अगर हम किडनी के साइज़ की बात करें तो जो एवरेज जो नॉर्मल ह्यूमन किडनी है दैट इज़ 11.5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 3.5 सेंटीमीटर्स थिक। ये तो हो गई किडनी का ओवरव्यू। किडनी का साइज़ क्या होता है, किडनी की लेंथ क्या है, किडनी की विड्थ क्या है और किडनी की थिकनेस क्या है। किडनी का वेट कितना है। जो एवरेज नॉर्मल ह्यूमन किडनी है इट वेज अबाउट 140 ग्राम्स, तकरीबन 140 ग्राम जो है वो किडनी का वेट है। किडनी जो है उसके इर्द गिर्द एक फैटी कैप्सूल होता है, एक कवर है जिसने किडनी को इन्वेलप किया हुआ है। इसे हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। यानी रीनल कैप्सूल जो है वो जब भी टर्म रीनल यूज़ होगी तो इसका मतलब होगा कि इट इज़ रिलेटेड टू किडनी। तो रीनल कैप्सूल का मतलब ये है ऐसा कैप्सूल, ऐसी आउटर कवरिंग जिसने आपके किडनीज को कवर किया हुआ है। और ये फैटी कैप्सूल होता है क्योंकि किडनीज जो हैं हमारे वो रिब्स के बिल्कुल नीचे वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल तकरीबन साथ एडजेसेंट टू वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं। इसलिए इनकी हिफाजत के लिए, इनको शॉक से बचाने के लिए कुदरत ने एक फैटी कुशन दिया हुआ है हमारी किडनीज को। अब अगर किडनीज का कट सेक्शन देखें तो आप बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे कि हमारे किडनीज का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप तस्वीर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जी बच्चों, ये जो पर्पल कलर के रेक्टेंगल में आपको जो पार्ट नज़र आ रहा है दिस इज़ लॉन्गिट्यूडिनल कट सेक्शन ऑफ आवर किडनी। आउटर मोस्ट पार्ट जो होगा दैट इज़ कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स। यानी जो कट सेक्शन जब हम देखते हैं किडनी का तो उसमें जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये देखिए, ये जहाँ मैं ग्रीन कलर के डॉट्स लगा रहा हूँ ये पार्ट रीनल कॉर्टेक्स है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द किडनी। रीनल कॉर्टेक्स की ख़ास बात ये होती है कि रीनल कॉर्टेक्स में ब्लड कैपिलरीज के गुच्छे पाए जाते हैं जिनको हम ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। किडनीज के अंदर जो बच्चों ब्लड सप्लाई है वो रीनल आर्टरी के ज़रिए आती है। यानी रीनल आर्टरी के ज़रिए ब्लड किडनीज में एंटर होता है। और ये देखिए, ये है रीनल आर्टरी और जिसमें मैंने अभी ग्रीन डॉट्स लगाए। रीनल आर्टरी जो है इस पॉइंट पे ये एंटर होती है आपके किडनीज के अंदर, और फिर डिवीज़न और सब डिवीज़न के प्रोसेस से गुजरते हुए ये अल्टीमेटली
फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। इन कैपिलरीज के नॉट्स बन जाती हैं, इनके गुच्छे बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, जिनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसके बाद रीनल मेडल्ला जो है हम उसको डिस्कस करते हैं। रीनल कॉर्टेक्स से डीप रीनल मेडल्ला किडनीज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें बोमेंस कैप्सूल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप अगर इसको थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करें तो नेफ्रॉन एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का, और नेफ्रॉन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 ग्लोमेरुलस, नंबर 2 बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस जो है वो लाई करता है रीनल कॉर्टेक्स के अंदर, और बोमेंस कैप्सूल उसके बाद जो कलेक्टिंग पार्ट है किडनीज का, दैट लाइज इनसाइड द रीनल मेडल्ला। और इसके बाद फिर किडनीज का ट्यूबुलर पार्ट स्टार्ट हो जाता है। अगर इन ट्यूब्यूल्स को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया जाए तो जो लेंथ बनेगी दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स रीनल ट्यूब्यूल्स की। रीनल ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? रीनल ट्यूब्यूल्स फाइन ट्यूब्यूल्स हैं जो पाई जा रही हैं आपके किडनीज के अंदर। बच्चों, अगर हम इससे आगे किडनी के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो इससे पहले बेहतर ये होगा कि हम किडनीज की ब्लड सप्लाई के बारे में बात कर लें। एक बात मैंने आपको पहले बताई कि किडनीज के अंदर ब्लड जो है दैट एंटर्स थ्रू रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के ज़रिए ब्लड किडनीज के अंदर आता है और फिर आर्टरीज डिवीजन्स सब डिवीजन्स के रिपीटेड प्रोसेस से गुजरते हुए अल्टीमेटली ग्लोमेरुलस में कन्वर्ट होती हैं। ग्लोमेरुलस का फंक्शन जब हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि ब्लड जो है ग्लोमेरुलस के पॉइंट पे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजरता है। इसके बाद इस ब्लड की वापसी का अमल शुरू होगा और ब्लड किडनीज में से होता हुआ फिल्ट्रेशन के बाद रीनल वेन के ज़रिए वापस हार्ट की तरफ अपना सफ़र शुरू करेगा। रीनल आर्टरी के ज़रिए ब्लड किडनीज में आया, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजरा और रीनल वेन के ज़रिए हार्ट की तरफ वापस चला गया। इस दौरान कुछ ऐसा फिल्ट्रेट बनेगा जो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिसको किडनी से निकाला जाना ज़रूरी है। उसे हम कहेंगे यूरिन, और यूरिन पास करेगा यूरेटर में से, और यूरेटर से पास करता हुआ यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाएगा। ये देखिए, ये जो पार्ट है जो मैंने एरो ड्रॉ किया है, ये यूरेटर है, और हर किडनी में से एक एक यूरेटर यूरिन लेके तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन पहुंचाता है। यानी हमारे दो किडनीज हैं, दो यूरेटर्स हैं, वन फ्रॉम ईच किडनी रन्स डाउन टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर दोनों किडनीज के दरमियान आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके ऑलमोस्ट बॉटम पे मौजूद है, और यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें एक्यूमुलेट होता रहेगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। जैसे जैसे यूरिन इसके अंदर डिपॉजिट होगा वैसे वैसे यूरिनरी ब्लैडर का साइज़ इंक्रीज़ होगा, ये बैलून शेप में आता जाएगा, और जब ये तकरीबन 8 सेंटीमीटर अक्रॉस हो जाए या इसके अंदर 0.5 लीटर्स यूरिन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो हम यूरिन पास करने की अर्ज फील करेंगे। अब ये जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ ये एज के साथ वेरी करती है। बिल्कुल छोटे बच्चे जो हैं उनमें यूरिन रिटेंशन की कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होती, लिहाजा बच्चे ज़्यादा देर तक यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर रिटेन नहीं कर सकते। इसी तरह से एल्डरली पीपल में ये कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जो स्फिंक्टर मसल्स हैं दे गेट रिलैक्स्ड विद एज। पर स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, यूरिथ्रा की दो एंड्स पे ओपनिंग है। एक ओपनिंग वो है जिसमें से यूरिनरी ब्लैडर की दो ओपनिंग्स हैं। एक ओपनिंग से यूरिन यूरेटर्स में से एंटर होता रहेगा, दोनों यूरेटर्स में से ब्लैडर के अंदर। दूसरी ओपनिंग जो है वो उसमें यूरिथ्रा के रास्ते स्फिंक्टर मसल जब रिलैक्स करते हैं तो यूरिन
यूरिनरी ब्लैडर से या बॉडी से पास आउट हो जाता है। ये है बच्चों आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक ओवरव्यू, जिसमें हमने ये देखा कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, इसके इम्पॉर्टेंट आर्गन्स कौन से हैं, इनका कट सेक्शन स्टडी किया जाए तो हमें कौन कौन से पार्ट्स नज़र आते हैं। और हमने ये देखा कि यूरिन फार्मेशन जो है वो कैसे होती है। किडनी का फंक्शन हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि ब्लड जो है वो किडनीज़ के अंदर कैसे एंटर होता है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है, और कौन कौन से वेस्ट मटेरियल हैं जो इस प्रोसेस के ज़रिए बॉडी से रिमूव किए जाते हैं।